जय श्री राम। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भगवान शिव आशुतोष को प्रसन्न करने की विधि। पवित्र पुण्यदायी श्रावण मास 5 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और सभी शिव भक्तों को बड़ा ही उत्साह लगा रहता है। श्रावण मास का इंतजार रहता है कि कब बाबा का महीना आए और हम बाबा ओडरधानी शिव को प्रसन्न करें। मित्रों, वैसे तो भगवान भोले बाबा सबसे सरल और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भोलेनाथ वे कहलाते हैं, बड़े ही भोले हैं मेरे बाबा। लेकिन फिर भी आज हम विशेष रूप से पंचाक्षरी मंत्र की संपूर्ण विधि का चर्चा करेंगे। यहाँ वर्णन करेंगे कि पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका किस प्रकार से हम अनुष्ठान करें, किस प्रकार से जाप करें ताकि हमें इसका पूर्ण फल मिले और बाबा शिव की भक्ति हमको प्राप्त हो। प्यारे दर्शकों, मैं कोई बहुत बड़ा कथावाचक संत और प्रवचक तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है, जो मैंने प्राप्त किया है, जो ईश्वरीय कृपा है, वो सब मैं आपके अंदर मेरे अनुभव बांटता हूँ ताकि जो मुझे आनंद मिलता है, जो प्रभु भक्ति में सहारा इंसान को मिलता है, वो आप सबको भी वो खुशी और वो आनंद प्राप्त हो सके। तो श्रावण मास में आपको जो करना है, सरल विधि में आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो एक सामान्य सी बात करते हैं, जो सभी लोग हैं जो कि साधक नहीं है, विशेष साधना में रुचि जिनकी नहीं है और वो चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो। तो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से आप या फिर श्रावण प्रतिपदा से शिव पूजन का संकल्प लें, मानसिक संकल्प लें, मन के अंदर विचार करें कि बाबा भोलेनाथ का पूरे महीने भर में सेवा और पूजा करूंगा या करूंगी। तो इसके लिए आपको पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ेगी। शिव मानस पूजा नाम से एक स्तोत्र आता है, बड़ा ही छोटा सरल स्तोत्र है, सभी लोग आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। शिव मानस पूजा नित्य ही भोलेनाथ बाबा को आप सुनाइए, उसमें आपकी संपूर्ण पूजा आ जाएगी। यदि कोई सामग्री की भी कमी आपके पास में रहती है तो ये मानसिक पूजा की विधि है। बाबा को आप मानसिक रूप से स्तोत्र द्वारा ही नाना सुगंधित जल, गुलाब जल, हिम जल आदि अर्पण करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन पकवान आदि बाबा को अर्पण करते हैं। और वैसे भोले बाबा की सबसे सरल विधि है जल और बिल्व पत्र अर्पण करना। 1 लोटा जल और 1 बिल्व पत्र यदि आप बाबा को सच्ची श्रद्धा से अर्पण कर देते हैं तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा विधि करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ये उपाय केवल महीने भर कर लीजिए। अब की बार श्रावण मास से आप शिव जी को सींचना चालू कीजिए, जलाभिषेक उनका चालू कर दीजिए। नित्य 1 लोटा बाबा को जल का अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए और 1 बिल्व पत्र, ज़्यादा हो तो आपकी मर्जी, बाकी 1 बिल्व पत्र से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, वो अर्पण कीजिए। थोड़ी देर बाबा के सानिध्य में बैठिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर आप देखिए महीने भर में कैसे चमत्कार आपको प्रतीत होगा अपने जीवन के अंदर। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको महसूस होगी। और मित्रों, बाबा भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जिनके कारण सृष्टि चल रही है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो हलाहल विष निकला, उससे सभी लोग, तीनों लोक के प्राणी घबरा गए और तीनों लोक नष्ट होने की स्थिति बन गई। अब देवताओं ने सभी से एक दूसरे से सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना की, लेकिन कोई भी उस हलाहल विष का निवारण नहीं कर पाया। और बाबा भोलेनाथ ने फिर उसको अपने कंठ में धारण किया, उसको पी लिया और कंठ के अंदर धारण करके वे नीलकंठ कहलाए। तो ऐसे मेरे बाबा भोले चमत्कारी और उस विष को धारण करने वाले विषधारी हैं। तो जो शिव की आराधना करता है वो उन्हीं के अनुसार गुणवान हो जाता है, उनके सामर्थ्य वाला बन जाता है। और अब आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो इंतज़ार कर रहे हैं शिव पंचाक्षर मंत्र की साधना का, तो ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों का मंत्र बड़ा ही दुर्लभ है और बड़ा ही चमत्कारी है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए तो बड़ा ही अमृत स्वरूप ये मंत्र है और जल्दी ही प्रसन्न इससे भोले बाबा हो जाते हैं। ओम
मंत्रों का बीज है। ओम की गिनती यहाँ हमने अक्षर में नहीं की है। नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र के हैं। ओम इसके साथ में बीज स्वरूप लगता है। ओम का उच्चारण आपको करना है। कई लोगों को इसमें शंका रहती है, तो मैंने पहले ही शंका निवारण कर दिया है। अब आपको इस मंत्र का, सभी मंत्रों का विनियोग और न्यास होता है। जो मंत्र को जानने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि हर मंत्र का विनियोग करना होता है, उनके ऋषि, उनके बीज मंत्र, कीलक आदि का स्मरण करना होता है। तो इसका विनियोग है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे किसी पुस्तक की सहायता से आपको कहीं भी मिल जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार मैं दोहरा देता हूँ, आप मेरे साथ में सुन लीजिए इस मंत्र का विनियोग और न्यास कैसे करना है। ओम अस्य श्री सदाशिव मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्ति छंद श्री सदाशिव देवता ओमकार बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम श्री सांब शिव प्रीतये सर्वाभिष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग। विनियोग के अंदर जल आपको छोड़ना है। आचमनी पात्र हो, ये इस प्रकार का आचमनी पात्र आप ले सकते हैं। आचमनी से जल को छोड़ना है दूसरे पात्र में, या फिर आप जल नहीं हो तो केवल स्मरण मात्र कर सकते हैं। उसके बाद में न्यास होता है। शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की पवित्रता के लिए न्यास करके फिर भगवान का भजन करना, मंत्र जाप करना अनिवार्य बताया है शास्त्रों में। देखिए न्यास कैसे होता है। ओम वामदेव नमः शिरसि पंक्ति संसे नमः मुखे ओम सदाशिव देवताय नमः हृदय ओम बीजाय नमः गुह्ये। गुह्य भाग होता है नाभि और लिंग के बीच का जो स्थान है, वहां स्पर्श हमको करना है गुह्य स्थान पे। ओम शक्ति नमः पादयोः, दोनों हाथों से दोनों पैरों को स्पर्श करना है। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का एक बार स्पर्श कर लेना है। फिर करन्यास। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, नम तर्जनीभ्याम नमः, मम मध्यमाभ्याम नमः, सिम अनामिकाभ्याम नमः, वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, यह करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। फिर हृदयादि न्यास होता है। ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाय वषट, ओम शिव कवचाय हुम, ओम वाम नेत्र त्रियाय वषट, ओम यम करतल, ओम यम अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास हो गया। भगवान के किसी भी स्वरूप का मंत्र बोलकर बाबा शिव का ध्यान करके आपको जाप करना है। ध्यान रहे बाबा भोलेनाथ का जाप हमेशा रुद्राक्ष माला पे होगा। पूरे श्रावण मास में आप यदि रुद्राक्ष की माला को भी धारण करते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि रुद्राक्ष उनको अति प्रिय है। उनके आंसुओं से ये बना हुआ है। भगवान शिव के जब आंसू गिरे पृथ्वी पर तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए ये बाबा को अति प्रिय है। और दूसरा, त्रिपुंड धारण जैसा तिलक मैंने किया हुआ है, आड़ा तिलक जिसको बोलते हैं, ये त्रिपुंड होता है। बाबा भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगता है। तो चंदन से या भस्म से आप पूरे महीने त्रिपुंड का तिलक कीजिए। बाबा को बिल्व पत्र जल अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 11, 21 जितनी माला आप कर सके। फिर देखिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होगा। हाँ मित्रों, निश्चय ही चमत्कार होगा। एक बार श्रद्धा भक्ति से मेरे कहने के अनुसार ये काम आप करके देखिए, आपको शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।